कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश में एक और फतह। पहले टेस्ट में 8 विकेटों से कामयाबी, 202 रन हदफ 2 विकेटों में उबूर कर लिया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक के नाकाबिले शिकस्त 73 रन। आबिद अली मुसलसल दूसरी बार नर्वस 90s का शिकार, 91 रन बना सके। खतरनाक यॉर्कर और बाउंसर से वार, बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन शाह आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। पहली इनिंग्स में 2, दूसरी इनिंग में 5 शिकार। तेज रफ्तार बाउंसर लगने पर यासिर अली को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। लिखा हुआ बयान हलफी किस तरह लीक हुआ पता नहीं। सील्ड बयान सिर्फ खानदान के पास था, अभी तक मैंने खुद भी नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित के साबिक चीफ जज राना शमीम का इंकशाफ, आपका बयान किसी मकसद के लिए होगा, 5 रोज में तहरीरी तौर पर बताएं 3 साल बाद कैसे बाहर आया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, तौहीन अदालत केस के समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। नैब की मौजूदगी में मुल्क के मामलात नहीं चल सकते, स्टैंडिंग कमेटी साबिक चीफ जस्टिस को बुलाए और कमीशन बनाया जाए, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर मुल्क से फरार की कोशिशों का इल्जाम, नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। जत्था लाकर कातिल केस माफ करा लिए जाते हैं, सियासी रहनुमाओं को अदालतों में घसीटा जा रहा है, अदालत के बाहर हुकूमत पर वार। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल में करप्शन केस में तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में तलब। इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं, वजीर आला सिंध समेत किसी ओहदेदार को दिलचस्पी नहीं, सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में मुंतकिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता, जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल में तब्दीली की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। पिशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार, 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह सवेरे गहरी धुंध, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर की फजा आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा आलूदा करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 पॉइंट रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जान बहा, 24 घंटों के दौरान 475 नए मरीज सामने आ गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह में इजाफा 1% से बढ़ गई। कोरोना की जनूबी अफ्रीका किस्म का फैलाव जारी, स्पेन में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। हांगकांग में मरीजों की तादाद 3 हो गई। अफ्रीकी ममालिक की मदद के लिए चीन आगे आ गया, कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराकें देने का ऐलान। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को बगैर करंतना उम्रे की इजाजत, दीगर अफराद को 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी वजारत हज ने शराइत में नरमी का ऐलान कर दिया। फजाई कंपनियों को वैक्सीन की 1 खुराक लगवाने वालों को बराह रास्त लाने की इजाजत भी मिल गई। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने सिंध में नया बल्दियाती बिल मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने समेत एहतजाज का हर रास्ता इख्तियार करने का ऐलान। नई कानून साजी मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दी। सिंध भर में तनख्वाहों के लिए बल्दियाती मुलाजमीन की दूसरे रोज भी हड़ताल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लगना शुरू हो गए। गली मोहल्लों में सीवरेज की निकासी न होने से बीमारियां फैलने का खदशा। महंगाई के वार थम न सके, पिशावर में घी और खाने का तेल 40 से 50 रुपए मजीद महंगा हो गया।
कीमतें मजीद बढ़ने का भी खदशा, गरीबों की हुकूमत को दुहाइयां। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच को तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया। ताजरों ने FBR के खिलाफ आज वजीर आजम ऑफिस के सामने धरने का ऐलान किया था। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली, तेज हवाओं ने शहर को लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात के सुबह और रात के वक्त मौसम ठंडा रहने की पेशगोई। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी 7वीं बार स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गए। स्टार खिलाड़ी ने इस साल 40 गोल स्कोर किए। पेरिस में एहसास देने की रंगारंग तकरीब। और खुफिया एजेंसियों ने हथियारों के खात्मे के लिए खवातीन स्क्वाड को भर्ती कर लिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म 355 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।